हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। मतलब टाइमलेस रीडिंग जो होती है डियर गाइस, उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। मान लीजिए आज रीडिंग मैं कर रही हूँ, इस टाइम पर रीडिंग कर रही हूँ और आपको ये कभी भी मिल सकती है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, है ना, दूसरे दिन, 1 वीक बाद, मंथ, ईयर, कभी भी मिल सकती है। तो ये जो है पहले तो मिलेगी ही उसको जिसकी एनर्जीज़ होंगी, हर किसी को मिलने वाली भी नहीं और मिलेगी भी तो देखने वाली नहीं। ठीक है, तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही होते हैं टैरो कार्ड। तो जो एनर्जीज़ जिसकी होती है उसी को ही एनर्जीज़ जो है वो पास होगी और मिलेगी। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। और जनरल रीडिंग है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी रीडिंग को देख सकते हो। आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मैरिड हो सकती है आपकी, या फिर कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो सभी रिलेशनशिप के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की, इस चीज़ को देखेंगे। सो पहले मैं जो कार्ड्स लेने जा रही हूँ, पहले मैं आपके पर्सन के कार्ड्स लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपके कार्ड्स लूँगी। ठीक है, सो क्या एनर्जीज़ है देखेंगे, एनर्जीज़ क्या हो रही है। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। करंट एनर्जीज़ पर है ये रीडिंग कि करंट एनर्जीज़ इस समय क्या हो रही है। ओके, एंड पर्सनली गाइडेंस आपको लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हैं अपने लिए पर्सनली गाइडेंस, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, फिर जॉब, करियर, फाइनेंस, किसी के लिए भी, मैरिड या फिर लव रिलेशनशिप के लिए। नंबर जो है वो मेरे वीडियो पर ही मिल जाएगा, आपको वीडियो पर से ही नंबर लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लें। पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। पेड सर्विस जिसको भी लेनी है सिर्फ वही लोग कॉन्टैक्ट करें, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान में रखें। ठीक है, ओके। सो आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड्स आ रहा है उसमें जो एनर्जीज़ मेरे को आ रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस टाइम पर आ रही है। मतलब उनकी जो करंट फीलिंग है ना, वो करंट फीलिंग ऐसे लग रहा है इस पर्सन को देख के, जिसकी भी है एनर्जीज़, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही हैं, बट यहाँ पर जैसे पर्सन आपके ये सोच रहे हैं कि मतलब कि मुझे, मतलब एक होता है ना कि हम अंदर से जब ये सोचते हैं कि भाई हाँ, मुझे जो है वो ध्यान देना चाहिए अपने लव के ऊपर, या फिर अपना रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर अपने पार्टनर के ऊपर। अब इनका जो भी आपके साथ रिश्ता हो, लेकिन मैं ये देख रही कि इन्होंने, जो भी पर्सन है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आई थिंक आपको इग्नोर किया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जो इनकी वजह से आपकी शायद डिस्टर्ब हुई हैं। हो सकता है कि आपका ये जो पर्सन है जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपके कोई मैरिड पार्टनर हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप में हो, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय जो एनर्जीज़ आ रही है वो अपने आप को बोल रहे हैं, उनको अपने आप को समझा रहे हैं कि हाँ, मुझे अपने रिलेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर की बात को समझना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसका दिल तोड़ रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसी भी एनर्जीज मुझे आ रही है कि जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी, हो सकता है किसी की इन्वॉल्वमेंट हो आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ ऐसी सच्चाई जो है ना वो भी आपके पर्सन के सामने आई है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है ना यूनिवर्स की तरफ से होती हैं। मतलब जैसे कि कोई गलती कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, तो वो यूनिवर्स उसको एंजल्स साइन दे देते हैं, संकेत दे देते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें जो उनको दिख रही हों, जो अचानक से उनके सामने आ गई हों कि हाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो या किसी के बहकावे में आ रहे हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनके और आपके बीच में हो गई हो, जिनको बारे में आप सोच रहे हो कि वो नहीं, कि शायद आप सही हो, या कुछ ऐसी बातें सडनली उन्होंने फेस की हैं जिसके उनको लग रहा हो कि अरे आप तो सही कह रहे थे, मतलब मेरा पर्सन तो सही बोल रहा था इस चीज़ को, और यही चीज़ तो यहाँ पे मैं भी देख रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर देखिए इनका कोई किसी के साथ रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इनके साथ रिलेशन रख रहा है या फिर इनके साथ अटैच है, ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। रिश्ता आपको कोई भी हो सकता है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि उस पर्सन के साथ भी इनके मन में थोड़ी दूरियां दिख रही हैं, मुझे दूरियां आते हुए दिख रही हैं इनके और उस पर्सन के बीच में, जिनके साथ इनकी या तो इन्वॉल्वमेंट है
या इनका रिलेशन है, या फिर उसके साथ इनका कुछ रिलेशन होने वाला है, लाइक मंगनी होने वाली है, लाइक हो सकता है कि फैमिली उस पर्सन को लेकर आया हो इनके साथ, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनके साथ जो है वो दूरियाँ दिख रही हैं। रीज़न यहाँ पर दूरियों का क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि जो हो सकता है कि इनको उस पर्सन की सच्चाइयाँ कुछ ऐसी हैं जो उनके सामने आई हैं सडन, या फिर उस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे किसी और पर्सन में दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो थोड़ा सा इनके साथ बोल रहा हो कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ, बट अंदर से जब इनको ये एहसास हो रहा है कि यार ये तो लॉयल पार्टनर ही नहीं है, लॉयल पर्सन ही नहीं है, मैं तो इसके ऊपर फेथ करके इसके साथ जो है वो रिलेशन में रखा हुआ था। तो बड़ा कुछ शॉकिंग एनर्जीज मतलब यहाँ पर आ रही है उस पर्सन के लिए इनके दिमाग में, जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ ली हैं उस थर्ड पर्सन की, जिससे इनको अब लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते से अब चुपचाप से दूर चला जाना चाहिए। ये जो थर्ड पर्सन है ये ठीक नहीं है, इसके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, और मुझे अपने रिश्ते में या फिर अपने पर्सन के पास वापस लौट आना चाहिए। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब ये देखिए कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ये आपका कौन है, ये आपका क्या पर्सन है, लेकिन इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि वो इन्वॉल्वमेंट जिसके साथ थी इनकी, उसके साथ दूरियाँ मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल एनर्जीज भी आ रही है, आप देख रहे हो, जैसे कि मतलब आपके पर्सन जो है ना अंदर ही अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, करंट एनर्जीज में बड़ा सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं मुझे जो है वो ध्यान देना चाहिए अपने रिलेशन के ऊपर, और मुझे वर्क करना चाहिए उस पर, और बहुत ज़्यादा मैंने अवॉइड किया है पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मतलब जब उसकी बात आ रही है कॉन्क्लूज़न की, तो कहीं ना कहीं वो अपने मन में यही सोच रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई पार्टनर मिलेगा नहीं उन्हें, और अगर वो आपका साथ छोड़ते हैं या आपका रिलेशन छोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक वो करेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आज की ये एनर्जीज़ में दिख रही है, बड़ी खुशहाली भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो ये पर्सन, अगर आप ये कह रहे हो कि मैम हाँ बहुत, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इनके और आपके बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका उनके बीच में, और ये कहीं और रहते हो और आप कहीं रहते हो, या फिर इनसे नाराज़ होकर आपसे नाराज़ होकर ये कहीं चले गए हो, या इनसे नाराज़ होकर आप कहीं चले गए, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो अब जो दूरियां हैं ना, मतलब वो दूरियां मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। आहिस्ता आहिस्ता से एनर्जीज़ जो है वो आपको कनेक्ट कर रही है दोबारा से। मतलब एक रियूनियन तो है ही, लेकिन रियूनियन के साथ परमानेंटली रियूनियन अगर मैं बोलूँ तो वर्ड गलत नहीं होगा, क्योंकि सक्सेस है, आप देख रहे हो फ्रूटी एनर्जीज़ है। ऐसा लग रहा है कि जो आपने धैर्य रखा, आपने पेशेंस रखा, या फिर आपने इतना ज़्यादा एफर्ट्स किया था जिनके लिए, वो इंसान को या वो पर्सन को अब समझ आ रही है, अकल आ रही है, वो खुद अंडरस्टैंड कर रहा है वो चीज़ें जो उसे उस टाइम पर कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है। अभी मैं थोड़ा से कार्ड्स आपके लिख लेती हूँ यहाँ पर कि आपकी क्या एनर्जीज़ आ रही है। ओ माय गॉड, आपकी एनर्जीज़ में तो मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा दिख रहा है। ओके, शांत भी है, गुस्सा भी दिख रहा है। किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बड़ा परेशान है आप, एंड कंप्लीशन का कार्ड है। इनके साथ फ्यूचर देखते हो आप, ठीक है, इनके साथ फ्यूचर देखते हो, अपना अपना जीवन का सब कुछ इन्हें समझते हो, लेकिन इन्होंने जो किया या ये जो कर रहे हैं प्रेजेंट में सिचुएशन, वो आप पर सहन नहीं हो रही है। आपने पेशेंस ज़रूर रखा हुआ है, ईश्वर पर ज़रूर छोड़ा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो गुस्सा आ रहा है, या फिर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि भाई ये पर्सन चाहता क्या है, मैंने इतने एफर्ट्स किए, या फिर मैं इनको इतना ज़्यादा मना रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से इनका जो है साथ देना चाहता हूँ हमेशा के लिए, लेकिन ये तो जो है वो मुझे बीच में ही रास्ते में छोड़कर मूव ऑन कर ले रहे हैं और साथ नहीं दे रहे, जबकि बोल रहे थे कि पूरी ज़िंदगी साथ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, जो कि कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आई थिंक अगर आप मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा लेते रहते तो रहोगे तो आपका जो हेल्थ है ना वो ख़राब होता चला जाएगा। तो ये हेल्थ आपका है, तो प्लीज़ इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब अगर हेल्थ में कुछ भी मेंटेन नहीं है या फिर हेल्थ
डिस्टर्बेंस है, तो फिर आपको ही वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम कोई और फेस नहीं करेगा, खुद की हेल्थ की प्रॉब्लम खुद को ही सॉल्व करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, किसी की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है मुझे, है ना। तो वो इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशन में, दिख रही है। ज़रूरी नहीं है हर किसी की में इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तभी समझिएगा, वरना उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो इन्वॉल्वमेंट कोई ही तो छोड़कर आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं। तो इसलिए इस जो गुस्सा आ रहा है ना, इसको थोड़ा शांत करें, थोड़ा सा पीस हो जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, स्टक एनर्जी जिसने आपके रिश्ते को रोक कर रखा है, या फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ें मेरे को निकलती हुई दिख रही हैं। एक अगर मैं खुशहाली बोलूँ तो मेरा जो वर्ड है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं खुशहाली को देख रही हूँ, मैं अच्छी चीज़ों को देख रही हूँ, इसलिए मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली खुशहाली वाला वर्ड निकल रहा है। सो परमानेंटली रियूनियन हो सकता है आपका एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। अब सबकी एनर्जीज जो है वो जनरल रीडिंग है तो थोड़ा डिफरेंट होती हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको टोटल एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ पेशेंस रखें, क्योंकि एनर्जीज अगर है और आपके पर्सन की तरफ से ही एनर्जीज आ रही मीन्स कहीं ना कहीं अगर रियूनियन होता है या कोई भी ऐसी बात होती है, उनकी तरफ से कोई कॉल या कोई मैसेज आता है या कुछ प्रपोज़ल आपको देते हैं, या वो धैर्य रखते हैं, या फिर आपसे खुद बोलते हैं, गलती मानते हैं अपनी, तो कहीं ना कहीं जो होगा वो पर्सन की तरफ से ही होगा। मतलब उन्हीं की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आएगा, या वो खुद ही आकर आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं पहले राशि बता देती हूँ, देन उसके बाद मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है। राशि के हिसाब से अगर आप देखना चाहें देख लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड धनु राशि, मीन राशि, एक्वेरियस एंड सिंह राशि, कर्क राशि, लिब्रा। तो ये राशियाँ मुझे जो है वो नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। तो अभी देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये दिख रही है कि कुछ लीगल इशू भी हैं क्या इनके और आपके बीच में, या फिर अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर लीगल इशू है कोई, ठीक है, रिलेशन से रिलेटेड, तो वो क्लियर होंगे आप लोगों के, ठीक है, तो वो भी क्लियर होंगे। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो जो भी आपको एग्जॉशन हो रहा है इस टाइम पर, या बहुत ज़्यादा तनाव में आप हैं, तो वो कम करना होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जीज, जो पॉजिटिव साइन है वो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन मेन चीज़ है कि जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है, जो पॉजिटिव साइन है, उन्हें हमें रिसीव करना होता है पॉजिटिव रहकर। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी, ज़रूर बताइएगा कितना कनेक्ट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।